बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अगर कल के 26 नवंबर के पीटीआई के रावलपिंडी के जलसे को देखा जाए तो बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि ये एक शानदार और अजीमुशान पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और इस जलसे में इमरान खान की एंट्री भी बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ुददारी का मज़हर थी। इसी तरह उनकी जो तकरीर थी वो बड़ी दिलपजीर थी, जबकि उनका जो फ़ैसला है वो एक ट्रम्प कार्ड है जिस पर ना तो किसी को यकीन आ रहा है और ना ही ख़ास तौर पर हुकूमत इसकी तवक्को कर रही थी। एक एक चीज़ जो है वो बयान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये देखा जाए कि इमरान खान जो चंद हफ्ते पहले ज़ख्मी हुए, उन पर फायरिंग की गई, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जान बचा ली। लेकिन जो ही उनके ज़ख्म ठीक हुए उन्होंने रावलपिंडी जाने का फ़ैसला किया और फिर लोगों से अपील की कि मैं ज़ख्मी हालात होने के बावजूद रावलपिंडी आ रहा हूँ, आप भी वहाँ मेरे साथ हमदर्दी के इज़हार के लिए पहुँचें। और फिर लोग जिस तरह जौक दर जौक निकले, पूरे पाकिस्तान से पॉलिटिकल मूवमेंट नज़र आई, वो हर देखने वाली आंख को नज़र आ रही है। अब जो हुकूमत है वो इसे चाहे कुछ भी नाम दे, लेकिन अगर आप चाहें तो जो मुतलका जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के टोल प्लाजा हैं वहाँ से रिकॉर्ड ले सकते हैं और जो पिंडी इस्लामाबाद की मकामी आबादी थी उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं, या जो फिर टेलीफोन जो है वो जो इस्लामाबाद की हदूद में उनकी लोकेशन जो है जो लोग पूरे मुल्क से हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आप जो है सही कंक्लूड कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तानी जो हैं वो रावलपिंडी के पीटीआई के जलसे में पहुँचे हैं। जबकि उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इलाज के बहाने लंदन गए हैं और 3 साल हो गए ना तो उन्होंने इलाज कराया ना पाकिस्तान वापस आए हैं, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपने भाई के लिए एक बॉन्ड लिख कर दे गए हैं कि अब वापस आएंगे और अब वो जो है यूरोप की सैरें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इमरान खान ने एक वाकर की मदद से बग़ैर किसी के कंधों के सहारे अपनी एंट्री बारी है इस जलसे में, जिस खुददारी के साथ, जिस वकार के साथ, जिस शान के साथ, वो भी उनका अपना ही मुकद्दर और किस्मत है और ये हर किसी के मुकद्दर में इस तरह की शान और शौकत जो है वो नसीब में नहीं होती। बहरहाल जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो फिर ना सिर्फ लोगों ने, उनके पार्टी वर्कर ने, उनकी क़यादत ने जिस तरह उनका भरपूर इस्तकबाल किया है, इवन बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। ये भी मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी और पार्टी वालों के उनके साथ जो मोहब्बत है उसका एक अमली इजहार था। और फिर जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने वो सारी बातें दोहराई हैं जो उनका एक नैरेटिव रहा है पिछले 5-6 महीने के दौरान कि ये अमेरिका की एक साजिश थी जिसे मकामी सहूलतकारों ने परवान चढ़ाया और पीडीएम को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो सिसक रही है। डिफ़ॉल्ट होने के पाकिस्तान 88% के करीब जो है वो पहुँच चुका है और एक आम शहरी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई है। बेतहाशा महंगाई है, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है और ये सब कुछ पिछले 6-7 महीने के दौरान पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई है जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है। और फिर इस तकरीर के दौरान उनका रावलपिंडी से इस्लामाबाद ना जाने का फ़ैसला कि वहाँ जाकर हालात ख़राब हो सकते हैं, मुल्क के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लिए हालात ख़राब हों, तबाही और बर्बादी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई आप जो है यहाँ से वापस चले जाएँ। अलबत्ता जो उन्होंने फ़ैसला किया है जो वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सिक्सर है, जो एक विनिंग उन्होंने शॉट मारा है कि जो बाल है वो बाउंड्री से बाहर, और किसी को तवक्को भी नहीं थी। लोग ये तवक्को कर रहे थे, एनालिसिस भी जो ये हो रहा था कि वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, कुछ दिनों का धरना होगा, एहतजाज होगा, फिर देखते हैं कि भी नई जो हमारी मिलिट्री क़यादत है उनके साथ ताल्लुकात किस तरह ख़राब होते हैं या नहीं होते, या क्या वो एक पॉलिटिकल रहती है या नहीं रहती। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो रेज़ किए जा रहे थे। लेकिन इमरान खान ने साबित किया है कि वो विजन भी रखते हैं, विजडम भी रखते हैं और अपने हिसाब पर काबू पाना भी रखते हैं। उन्होंने सही तौर पर, सही वक्त पर सही फैसला किया है कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से रिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है 500-600 ज़िमनी इलेक्शन कराना हुकूमत के बस में नहीं है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब कि इनको जो बाइंडिंग फोर्स थी पीडीएम की वो अब पीछे हट चुकी है। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एपॉलिटिकल हो चुकी है और उसका जो है अपना सारा तवज्जो ध्यान जो अपनी प्रोफेशनलिज्म की तरफ चला गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहरहाल अब यह है कि पीडीएम के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आए तो थे हमारे से इस्तीफा रिज़ाइन कर लेने के लिए और ख़ुद अपने रिज़ाइन करके जो है ना वापस जा रहे हैं और 10-12 हज़ार लोग थे। हालांकि देखा जाए तो राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़
ख़ुद ये चैलेंज कर चुकी थी, तजवीज़ दे चुकी थी कि इमरान खान एक दिन पंजाब और खैबर KP की हुकूमत छोड़ें, अगले दिन हम वफाकी हुकूमत या नेशनल असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे। ख़ुद इनकी कही हुई बातें हम सोशल मीडिया पर नशर हो रही हैं। तो वो चैलेंज जो इमरान खान ने कबूल किया है, क्योंकि उसे बेहतर लगा कि अब वक्त सही आ गया है, तो अब उसको कबूल करने की बजाय अब उनका तमस्कर उड़ाने की या मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौम सब समझती है और कौम देख भी रही है। बहरहाल इमरान खान ये भी चाहते थे कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है ये उन्हें वक्त दिया जाए, वो हालात की नज़ाकत को समझें। और फिर यह है कि बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है उसमें भी ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको दो चैलेंजेस हैं, एक तो इक़्तिसादी है, दूसरा यह है कि कौम और फ़ौज के दरमियान जो फासले पैदा हो चुके हैं उन्हें कम से कम किस तरह वो करती है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौज से पाकिस्तानी कौम हमेशा से मोहब्बत करती आई है, अब भी जो है वो यकीनन बेपनाह मोहब्बत करती है। अगर कुछ इख्तलाफात हुए थे तो लीडरशिप के हवाले से हुए थे। अब तवक्को रखनी चाहिए कि नई जो लीडरशिप आई है हमारी मिलिट्री की, वो हालात को भी समझती है और पिछले 5-6 महीने के दौरान देख भी चुकी है, और जाने वालों के साथ जो इस वक्त जज्बात हैं, कौम के सेंटीमेंट्स हैं, वो उनको भी समझती है। तो तवक्को यही है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, अब क्योंकि PDM को जो है बाइंडिंग फोर्स पीछे कोई नहीं है, तो लामहाला हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है मासिवा इसके कि वो इमरान खान के साथ बैठकर PTI के साथ बैठकर नए इलेक्शन पर बात करें, नए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात की जाए, और नैब के चेयरमैन के हवाले से, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, और बाकी भी जो मामलात हैं, ताकि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हों वो साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना हों और ऐसे हों जिनके नताइज से जो है वो पूरी कौम भी इत्तेफाक कर सके। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि परवेज़ रही जो है वो सूबाई असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो जब बहुत सारा दबाव था परवेज़ रही साहब पर, उस वक्त भी उन्होंने जो है वो कबूल नहीं किया था और इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे। यकीनन अब वो भी जो है इमरान के साथ है, और अगले 2-4 दिन में इसके हवाले से मशावरत चल रही है। जो ही इमरान खान फैसला करेंगे तो KP के और पंजाब से सारे लोग जो हैं मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, और फिर इसके बाद हुकूमत के पास कोई चारा नहीं होगा मासिवा इसके नए इलेक्शन कराए जाएँ। बहरहाल कल का जलसा, कल की इमरान खान की जलसे में आमद, उनकी तकरीर और उनका ये फ़ैसला कि वो दोनों सूबों से अपनी जो है रिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की तारीख़ इंसाफ, पाकिस्तान तारीख़ इंसाफ एक नई जो है तारीख़ जो है रकम की है, और यकीनन ये उसका क्रेडिट है। नाज़रीन करम, आज तक इतनी ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।